नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रुपेश कंप्यूटर ज्ञान चैनल पे। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू पिटमैन शॉर्ट हैंड। तो वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न द बेसिक्स ऑफ पिटमैन शॉर्ट हैंड, अ फास्ट एंड साइंटिफिक राइटिंग मेथड। तो आज हम करेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड का परिचय को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या है? तो शॉर्ट हैंड दोस्तों एक आपका राइटिंग टेक्निक है जिसमें लॉन्ग वोवेल या सेंटेंस को छोटे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और यह स्टेनोग्राफर्स, सेक्रेटरीज, जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर्स के द्वारा यूज की जाती है। तो अगर हम इसको और अच्छे से बताऊं तो ये होता है कि शॉर्ट हैंड एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जिसमें हम लंबे सेंटेंस को छोटे सिंबल से लिखते हैं, यानी कि इट इज़ अ मेथड ऑफ राइटिंग क्विकली यूजिंग स्मॉल सिंबल्स इंस्टेड ऑफ फुल स्पेलिंग्स। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ पिटमैन शॉर्ट हैंड। अब पिटमैन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, काइंडली उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पिटमैन शॉर्ट हैंड को सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में इंग्लैंड में डेवलप किया था। यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय शॉर्ट हैंड सिस्टम में से एक बन गई। तो पिटमैन शॉर्ट हैंड को 1837 में सर आइजैक पिटमैन ने बनाया था। यह दुनिया की सबसे पुरानी और पॉपुलर शॉर्ट हैंड सिस्टम में से एक है, यानी कि इट वाज डेवलप्ड इन 1837 and is one of the best most trusted systems globally। तो ये होती है पिटमैन शॉर्ट हैंड। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक सिस्टम्स। ठीक है, तो पिटमैन शॉर्ट हैंड जो होती है, ठीक है, पिटमैन शॉर्ट हैंड साउंड पर बेस्ड है। वर्ड्स को उनकी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग स्पेलिंग को नज़रअंदाज करते हैं और जैसा मेरा साउंड सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या बनाते हैं? स्ट्रोक को बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट लिखा हुआ, तो नाइट को हम कैसे लिखेंगे? तो ये रहा एन, इसमें दोस्तों नहीं लिखा रहा है, मैं आपको कॉपी में लिख के बताऊंगा अच्छे से। इस टाइप से हम लोग एन का स्ट्रोक लिखते हैं और टी अरे डॉट दे देंगे, तो इस टाइप से हम क्या लिखते हैं? नाइट लिखते हैं। तो देखिए इतना आपका बड़ा वर्ड, यानी कि आपका 6 कैरेक्टर का वर्ड को कितने मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, यानी कि सिर्फ हम आवाज के हिसाब से लिखेंगे जैसे कि हम उसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड कॉन्सोनेंट के बारे में, यानी कि व्यंजन के बारे में। ठीक है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को सीधी या घूमती लाइन से लिखा जाता है। स्ट्रेट भी हो सकता है या फिर ये कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो कर्व जैसे कि ये डब्लू इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन है, ये बिल्कुल आपके 90 डिग्री है। ठीक है,
इस टाइप से आपको कर्व भी मिलेगा। इस टाइप से भी हम लोग स्ट्रोक बनाएंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शॉर्ट हैंड को स्ट्रेट या कर्व लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की स्ट्रोक होती है, पहला लाइट और दूसरा हैवी, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, लाइट से आपकी हल्की साउंड निकलती है और हैवी से थोड़ा सा इसको भारी निकलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, तो ये स्ट्रोक अगर आपकी हल्का स्ट्रोक में लिखा गया है तो इसकी साउंड भी उसी टाइप से हल्की होगी। क्या हम पढ़ेंगे इसको, पी पढ़ेंगे, ठीक है। यही आपका डार्क होगा, मैं इसको 2 बार चला देता हूँ, 1 मिनट, ये रहा, मान के चलिए डार्क बन गया, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, बी, बी पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह टाइप से हम लोग लाइट और हैवी को और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इस बार हम 90 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे टी, अगर ये लाइट में लिखा होगा तो। और यही दोस्तों अगर थोड़ा सा, हालांकि तो इसको रिपीट तो नहीं करना है, बट एग्जाम्पल के लिए हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो यही स्ट्रोक अगर हम थोड़े से भारी स्ट्रोक में, यानी कि हैवी स्ट्रोक में अगर लिखेंगे तो ये आपका डी, तो डी को जैसे ही बोलते हैं तो ये थोड़ा सा आवाज़ गहरा बन रहा है, ठीक है। तो ये होती है डिफरेंस लाइट स्ट्रोक और हैवी स्ट्रोक में। आगे हम पढ़ते हैं वॉवेल। तो जैसे हम अपने चैप्टर में प्रोसीड करेंगे हम पढ़ेंगे वॉवेल, ठीक है। बट ये वॉवेल थोड़ा सा दूसरा है, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी हम पढ़ते हैं वॉवेल ए ई आई ओ यू। दोस्तों ये वाली वॉवेल नहीं है, ये शॉर्ट हैंड की वॉवेल है। तो शॉर्ट हैंड की वॉवेल में डॉट और डैश, ये दो चीज चलती है, ठीक है। तो वॉवेल्स को डॉट और डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी जो पोजीशन होती है कॉन्सोनेंट के पहले, बीच में या तो फिर बाद में होती है, आफ्टर या फिर बिफोर। अब थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं लाइट एंड हैवी स्ट्रोक के बारे में। लाइट स्ट्रोक इसे पी और टी, मैंने आपको लिख के भी बताया पिछले स्लाइड में, उस टाइप से करते हैं। हैवी स्ट्रोक जैसे बी और डी, इसमें आपको थोड़ा सा जोर पड़ेगा बोलने में, तो हम समझ जाएंगे वो मेरा हैवी स्ट्रोक है। जिसमें हमको हल्का सा जोर पड़ता है उसको बोलते हैं हम लाइट स्ट्रोक। और इसको हम मॉडिफाई या फिर क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो क्लासीफाई का वही तरीका है कि स्ट्रोक की जो मोटाई होती है, ठीक है, हैवी या फिर लाइट, इससे मेरा साउंड का पता चलता है। अब देखिए इसमें पोजीशन होती है। पोजीशन कैसी होती है दोस्तों, जैसे ये हो गया आपका अबव द लाइन, ये हो गया ऑन द लाइन और ये हो गया कट द लाइन, ठीक है। तो ये 3 पोजीशन होती है, यानी कि वर्ड्स को लाइन के ऊपर, बीच में या तो फिर लाइन को कट करके यानी कि नीचे लिखा जाता है। तो यह क्या दर्शाता है, यह हमारा वोवेल साउंड और वर्ड मीनिंग को दर्शाता है। वॉवेल्स के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे डिप्थोंग। तो डिप्थोंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल्स, उसी को क्या बोलते हैं, डिप्थोंग बोलते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है,
हाँ, तो डिप्थोंग दो वोवेल साउंड का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आई और ए, आई और ओ, यू, ए। इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। देन हम पढ़ेंगे डिप्थोंग के बाद सर्कल और लूप्स, जिसमें हम लोग एस, जेड, एस टी, एस टी आर, ऐसी साउंड के लिए हम लोग सर्कल्स और लूप का यूज करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाल्विंग और डबलिंग, जैसे कि राइट और राइटर, ये दोनों को हम लोग क्लासिफाइड कैसे करेंगे। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हम स्ट्रोक को आधा और दोगुना करके उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसको हम बदल देते हैं, ताकि वो हमको पहचानने में थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा अपने आगे वाले वीडियोस में कि बहुत सारे कॉमन वर्ड्स के कॉमन आउटलाइंस होते हैं, ठीक है। लाइक दा हम कैसे लिखेंगे, तो दा लिखने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा हम डॉट दे देंगे तो वो मेरा दा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ कॉमन आउटलाइंस होती है। तो शॉर्ट हैंड में स्पीड बनाने के लिए आपको वो सब सीखना होगा, ठीक है। तो बहुत सारी कॉमन आउटलाइन होती थी, इज का होता है, आर का होता है, वी का होता है, देन फर्दर आपका गो का होता है। टाइम को कैसे लिखेंगे, जस्ट टी और एम लिख देंगे तो मेरा टाइम इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग वॉवल्स लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप रेगुलरली इस प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपकी जो है स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि रेगुलर अभ्यास से आप 100 से 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पिटमैन शॉर्टहैंड का यूज़ क्या कहाँ पे होता है। तो एसएससी इसके बेस पे एग्जाम लेती है, रेलवे, कोर्ट, गवर्नमेंट एग्जाम में इसका यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑफिस में इसका यूज होते हैं, जैसे कि मीटिंग नोट्स, डिक्टेशन में, और जो मीडिया सेक्टर्स होते हैं स्पीच में और इंटरव्यू में इसका यूज़ किया जाता है। तो अब है कंक्लूजन। तो पिटमैन शॉर्टहैंड एक क्या है, वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रणाली है, और ये जो है दोस्तों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि शॉर्टहैंड क्या होती है, यानी कि व्हाट इज शॉर्टहैंड। तो शॉर्टहैंड एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जिसमें हम लंबे सेंटेंसेस को छोटे सिंबल से लिखते हैं, यानी कि इट इज़ अ मेथड ऑफ राइटिंग क्विकली यूजिंग स्मॉल सिंबल इंस्टेड ऑफ फुल स्पेलिंग। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी हिस्ट्री को। तो पिटमैन शॉर्टहैंड को 1837 में सर आइजैक पिटमैन ने बनाया था। यह दुनिया की सबसे पुरानी और पॉपुलर शॉर्टहैंड सिस्टम में से एक है। तो इट वाज डेवलप्ड इन 1837 एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सिस्टम ग्लोबली। फिर आगे के स्लाइड में हमने डिस्कस किया फोनेटिक सिस्टम के बारे में, जैसे कि यह साउंड सिस्टम यानी कि ध्वनि पर बेस्ड होती है। जैसे नाइट को सिर्फ उसके आवाज़ के हिसाब से लिखा जाता है, इसमें हम लोग यूज़ किए NIT। तो यही है दोस्तों फोनेटिक सिस्टम, जिसमें हम लोग लिखते हैं जैसे कि हम बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को सीधी या घूमती लाइन से लिखा जाता है। स्ट्रेट और कर्व्ड स्ट्रोक आर यूज्ड फॉर कॉन्सोनेंट।
फिर हमने डिस्कस किया वॉवेल्स के बारे में। वॉवेल्स यानी कि स्वर। तो वॉवेल्स को हम लोग डॉट या फिर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और कहाँ पे लगाते हैं? कॉन्सोनेंट के सामने लगाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया लाइट एंड हैवी स्ट्रोक, जिसमें हमने देखा कि पतली लाइन का मतलब होता है हल्का साउंड जैसे कि पी, ठीक है, और मोटी लाइन का मतलब होता है भारी साउंड जैसे कि बी। फिर हमने देखा कि थिन स्ट्रोक्स का मतलब सॉफ्ट साउंड और थिक स्ट्रोक का मतलब स्ट्रॉन्ग साउंड। फिर अगले स्लाइड में हमने डिस्कस किया पोजीशन के बारे में। तो शब्दों को लाइन के ऊपर, बीच या नीचे लिखा जा सकता है। तो पोजीशन राइटिंग हमें मदद करता है कि वॉवल साउंड को क्लियरली पढ़ने में। फिर हमने देखा डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग क्या होता है? डिप्थोंग्स दो स्वर की आवाज़ों, स्वर यानी कि वॉवल का आवाज़ों का एक मिश्रण होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आई ए या फिर यू ए। तो ये सारे क्या है? ये सारे स्पेशल डबल वॉवल साउंड विथ ओन सिंबल्स, ये अपने सिंबल्स का यूज करते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे सर्कल्स या फिर लूप्स को, फिर डबलिंग कैसे किया जाता है और हाफिंग कैसे किया जाता है। अगर स्ट्रोक आधा हो तो मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। यही डिफरेंसेस है, जैसे कि राइट और राइटर में स्ट्रोक को हम आधा या दोगुना करेंगे तो इसका अर्थ आगे चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ कॉमन आउटलाइंस होती है जो कि रेडीमेड होती है, जैसे द, इज, आर। तो ये हमें हेल्प करती है अपनी स्पीड को इंक्रीज करने में। फिर दोस्तों, अगर स्पीड विथ प्रैक्टिस चाहिए तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो आप 100 से 120 वर्ड पर मिनट लिख सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस आपको मदद करेगी हाई स्पीड को अचीव करने के लिए। फिर हम डिस्कस किए कि शॉर्ट हैंड का यूज़, पिटमैन शॉर्ट हैंड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो शॉर्ट हैंड का यूज़ स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, कोर्ट्स, जर्नलिज्म और ऑफिस मीटिंग्स में होता है, यानी कि इट इज़ यूजफुल इन एसएससी, रेलवे, मीडिया एंड कॉरपोरेट जॉब्स। फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन ये निकला कि पिटमैन शॉर्ट हैंड एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल स्किल है। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये स्किल बहुत ही उपयोगी है, यानी कि इट इज़ अ ग्रेट कैरियर टूल फॉर स्पीड राइटर्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे रुपेश कंप्यूटर ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कंप्यूटर ज्ञान इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स एंड नॉलेज। थैंक यू सो मच।